कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र से एक साथ लापता हुए आदिम जनजाति के 10 बच्चों को कोडरमा पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल 31 जनवरी को गडियाही बरहोर टोला से करीब 70 ग्रामीण परसावाद में एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां से सभी बड़े लोग तो लौट आए, लेकिन 10 बच्चे वापस घर नहीं पहुंचे। 6 फरवरी को जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 8 विशेष टीमों का गठन किया। इन टीमों में डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सशस्त्र बल और तकनीकी शाखा के जवान शामिल थे। पुलिस टीमों ने गया से आसनसोल और रांची तक रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाट बाजार और होटल ढाबों में सघन तलाशी अभियान चलाया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार किया गया और जीआरपी, आरपीएफ, सीडब्ल्यूसी तथा विभिन्न राज्यों के एनजीओ से समन्वय किया गया। इसी दौरान सूचना मिली कि कुछ बच्चे गया, बिहार में हैं। इसके बाद कोडरमा पुलिस की टीम गया स्थित बाल गृह पहुंची और बाल कल्याण समिति के सहयोग से सभी बच्चों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित बरामद किया। कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया। टीम वर्क और तकनीकी सहयोग से सभी बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। अब न्यायालय की प्रक्रिया के बाद बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। गडियाही गांव है खरपोका, उसमें बिरहुर टोला है। तो वहाँ के कल दिनांक 6 को हम लोगों को सूचना मिली थी कि वहाँ से 10 बच्चा जो है लापता है। तो पुलिस के द्वारा इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया और इसमें जो है पुलिस के द्वारा 8 टीमों का गठन किया गया, 8 टीम्स का गठन किया गया, जिसमें हमारे तीनों डीएसपी शामिल थे, एसडीपीओ साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर और डीएसपी प्रोबेशनर शामिल थे। और इस सभी टीमों का नेतृत्व मैं स्वयं कर रहा था। तो इसमें हम लोगों ने जो है सभी बिंदुओं पे एक साथ काम करना शुरू किया। बेसिकली हमारी जो टेक्निकल टीम थी वो भी शामिल थी और इसमें जो है हम लोगों ने ये भी खंगाला कि कोई क्राइम तो नहीं है। और बेसिकली इसमें जो है हम लोगों ने पहले ये चिन्हित किया कि बच्चे आखिरी बार कहाँ देखे गए हैं। तो ये पता चला कि बच्चे जो है परसावाद रेलवे स्टेशन के पास देखे गए हैं। तो इसमें एक टीम जो है उसे तुरंत ये निर्देश दिया गया कि जितनी भी ट्रेन उस टाइम आती जाती हैं उनके सबके उसने चिन्हित किया कौन कौन सी ट्रेन है, उनके स्टॉपेज कहाँ कहाँ है। तो 60 स्टेशन हम लोग चिन्हित किए। उन स्टेशन पे हमारी टीम गई, वहाँ के सीसीटीवी खंगाल ली थी, वहाँ के जीआरपी, आरपीएफ के कांटेक्ट में थी। एक टीम हमारी टावर डंप पे काम कर रही थी, उसने टावर डंप वहाँ का उठाया और जितने भी सस्पेक्टेड नंबर्स उसमें आ रहे थे उनका सत्यापन कर रही थी। एक टीम जो है हमारी वो सीडब्ल्यूसी और चाइल्ड होम जो है उनके संपर्क में थी। विभिन्न राज्यों में वो फोन कर करके पता चल रही थी। इसी माध्यम में उस टीम को ये पता चला कि कुछ बच्चे जो है गया के चाइल्ड होम में पाए गए हैं, रखे गए हैं, जो 2 तारीख को वहां पर गया पुलिस के द्वारा मिले थे। तो इस बात का सत्यापन करने के लिए मैं स्वयं और हमारे 2 डीएसपी रतिभान साहब और प्रोबेशनर डीएसपी 3 इंस्पेक्टर्स को मैं लेकर स्वयं पहुंचा, उसका सत्यापन किया। तो पता चला कि वहां 10 बच्चे पाए गए हैं जिन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के निर्देश के अनुसार चाइल्ड होम में रखा गया है। तो बच्चों की पहचान की गई तो ये पता चला कि ये वही बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से लापता हैं। ये बच्चे की पहचान उनके परिजनों से की गई है। तो बच्चों को पहचाना है परिजनों ने, ये वही बच्चे हैं। इसमें बेसिकली ये हुआ था, इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को ये पता चला कि ये बच्चे जो हैं 31 जनवरी को परसावाद में मुन्ना मोदी के पिताजी का श्राद्ध क्रम में ये लोग भोज के लिए गए थे, गांव वाले 60 से 70 की संख्या में। तो बाकी सब लोग तो आ गए, 10 बच्चे जो हैं वो पीछे छूट गए थे जो रेलवे स्टेशन चले गए थे। और ये बेसिकली ट्रेन में चढ़ गए और इनका जरूरी स्टेशन पे उतरना था, वहां ये लोग नहीं उतर पाए और ये ट्रेन आगे चली गई। उसी क्रम में ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र में और परिया क्षेत्र में बच्चे उतरे हैं। 7 बच्चे मुफस्सिल में उतरे हैं और 3 बच्चे परिया में उतरे हैं। ये बच्चे वहां भटक रहे थे, जिसे गया पुलिस ने इन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया, जिन्होंने इन्हें चाइल्ड होम में रखा।
यही पूरा मामला है। 10 बच्चों की सकुशल बरामदगी के बाद परिजनों और पूरे गांव में खुशी और राहत का माहौल है। ये कार्रवाई कोडरमा पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता की मिसाल बन गई है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।